दोस्तों, इंसान अपनी वासना और अपने लालच की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक चले जाता है। वो कोई भी सीमा को पार कर जाता है। आज की कहानी में दोस्तों इसी वासना और लालच की कहानी है, जिससे एक इंसान को अपनी जान तक जा देनी पड़ जाती है। तो आज की कहानी दोस्तों इसी वासना और लालच पर आधारित है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा। तो यक्षिणी एक प्रकार की एंटिटी होती है दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि यक्षिणी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो बिल्कुल इंद्रलोक की अप्सरा की तरह होती है, बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। और ये भी कहा जाता है कि जो इंसान उस यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है, वो उसके जीवन में अपार वैभव, खुशियाँ, धन दौलत, नाम, यश सब से भर देती है। और अगर इंसान उसे सिद्ध करने के दौरान कोई गलती करता है तो ये इंसान अपनी जान भी गंवा देता है दोस्तों। तो कहानी इसी यक्षिणी की है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये कहानी है गुजरात की दोस्तों। गुजरात में एक मोदी परिवार था, जो कि बहुत पैसे वाला, बहुत रईस परिवार था। और लोगों के बीच कहना था कि उस परिवार ने एक यक्षिणी सिद्ध कर रखी है, और ऐसा सच भी था दोस्तों। उस प्रकार परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक यक्षिणी को सिद्ध कर रखा था, और जिसके कारण उनका पूरा नाम, यश उस इलाके में था। पैसा कोई कमी नहीं था। यक्षिणी उन्हें कभी कोई समस्या में फंसने देती थी। जब भी कोई ऐसा होता था, यक्षिणी उसका उपाय लगा देती थी। पर यक्षिणी का एक दिक्कत है दोस्तों। यक्षिणी जैसे कि एक पीढ़ी ने सिद्ध किया जिस इंसान ने, वो उसी इंसान के पास रहेगी। उसके मृत्यु के बाद वो यक्षिणी वहाँ से चली जाएगी। उसके बाद फिर उसे दोबारा सिद्ध करना होगा, तभी वो यक्षिणी उस परिवार में आती है। तो मोदी परिवार के एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी ने यक्षिणी को सिद्ध कर रखा था। लगभग उनकी उम्र हो चुकी थी, 90-95 बरस थी। तो उन्हें चिंता होती थी कि अगर उनके मृत्यु के बाद फिर यक्षिणी को तो चली जाएगी उनके परिवार से, फिर उनके परिवार का नाम, शोहरत, दौलत सब खत्म हो जाएगा। तो इसी चिंता को लेकर उन्हें अपने बच्चों को, परिवार वालों को बताया कि ऐसा ऐसा समस्या है, अगर यक्षिणी चली गई तो उसके साथ ये पूरा धन वैभव भी चला जाएगा। तो उनके परिवार वालों ने डिसाइड किया कि ठीक है, उन्हीं में से कोई एक यक्षिणी को सिद्ध करेगा। उनके जो दादाजी, मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने यक्षिणी को सिद्ध एक तांत्रिक की मदद से किया था। तांत्रिक उन्हें गाइड करता था और वो यक्षिणी को सिद्ध करते थे। पर उम्र होने के साथ वो तांत्रिक भी गुजर चुका था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो केवल उनके पास एक किताब था सिद्ध करने के लिए, उसी में जो प्रक्रिया लिखी थी उसी के माध्यम से वो सिद्ध कर सकते थे। तो उनके परिवार वाले आए। तो उनके परिवार में एक अमन मोदी नाम का युवा लड़का था। लोगों ने सोचा कि किसी युवा को सिद्ध कराते हैं, क्योंकि युवा करेगा तो लंबे समय तक यक्षिणी परिवार में बनी रहेगी। तो अमन को इस प्रक्रिया के लिए चुना गया। अमन दोस्तों यक्षिणी के बारे में पहले से ही जानता था। वो जानता था कि यक्षिणियाँ बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल अप्सरा की तरह। और दोस्तों ये यक्षिणी को सिद्ध करने का प्रक्रिया है कि आप उसे किस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। क्या आप उसे अपनी माँ के रूप में करना चाहते हैं, मित्र के रूप में करना चाहते हैं, पत्नी के रूप में करना चाहते हैं। जिस रूप में भी आप उसे सिद्ध करना चाहेंगे, वो उसी रूप में आपके साथ आकर रहेगी। तो अमन की इच्छा हो कि क्यों ना कि यक्षिणी को पत्नी के रूप में सिद्ध कर लिया जाए, क्योंकि यक्षिणियाँ होते ही बहुत सुंदर है। उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया कि वो उसे पत्नी के रूप में सिद्ध करेंगे। परिवार वालों ने माना भी किया कि नहीं, ये एक प्रकार की एंटिटी है, इससे हम लोग को नुकसान हो सकता है, तुम इसे माँ के रूप में सिद्ध कर लो। क्योंकि उनके दादा थे, वो भी अपने माँ के रूप में सिद्ध करे हुए थे, माँ की तरह उन्हें दुलार करते थे। पर अमन के जीत था कि नहीं, ये बहुत खूबसूरत होती है, मैं इसे अपने पत्नी के रूप में सिद्ध करूँगा। तो सब लोग अमन की बात मान जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम इसे अपने पत्नी के रूप में सिद्ध। दोस्तों 21 दिन के कड़ी तपस्या के बाद अमन ने उस यक्षिणी को सिद्ध कर लिया। अमन बताता है कि जब उसने उस पहली बार यक्षिणी को देखा तो देखा मानो इंद्रलोक की कोई अप्सरा पृथ्वी पर आ गई है, बेहद ही खूबसूरत स्त्री। और अमन ने उसे अपने पत्नी के रूप में तो चुना ही था, तो वो उसे अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए, अमन उस यक्षिणी की काम वासना को पूरा करने में लग गया। शुरू शुरू में तो दोनों को मजा आया, पर दोस्तों एक मनुष्य की और एक एंटिटी की क्षमता में बहुत अंतर रहता। धीरे धीरे अमन का शरीर कमजोर होने लगा, क्योंकि वो यक्षिणी हमेशा उसे अपने काम वासना के लिए यूज करती, हमेशा उसे बुलाती काम का बेग पूरा करने के लिए। अमन का मन न भी रहता फिर भी उसे जाना पड़ता, क्योंकि अमन को ये भी डर था कि अगर वह यक्षिणी अगर उससे ना खुश हो गई तो फिर उसका असर उसके व्यापार पर दिखने लगेगा। अमन उसे खुश करने के चक्कर में भी उसका काम वासना पूरा करता रहा। उसे पत्नी के रूप में तो उसने सिद्ध किया ही था,
धीरे धीरे दोस्तों अमन का पूरा शरीर सूखने लगा, उसके पूरी आंखें के नीचे काला धब्बा, पूरा शरीर सूख कर हड्डी हो गया बिल्कुल। पर दोस्तों यक्षिणी की भूख मिटी नहीं, वो हमेशा उसे अपने काम वासना पूरी करने के लिए कहती। धीरे धीरे अमन बहुत ही कमज़ोर होता गया। हालत ऐसा आ गया था दोस्तों कि अमन उसे संभोग के दौरान ही बेहोश हो जाता था। अमन इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। अब यक्षिणी अमन से गुस्सा भी रहने लगी थी क्योंकि उसे संतुष्टि नहीं हो पा रही थी और इसका असर उसके व्यापार पर दिखने लगा। परिवार वाले भी चिंतित थे कि अमन को क्या करें, कैसे बचाया जाए, पर क्या करें, इसे कोई बीमारी तो थी नहीं। यश ने कि यक्षिणी को अपनी पत्नी के रूप में चुना था, बस उसी के काम वासना को पूरा करने में लगा था। तो परिवार वाले भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अमन भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। फिर एक दिन अचानक अमन की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है कि अमन अपने मृत्यु के समय उसका वजन केवल 35 किलो था। मतलब कि बिल्कुल एक हड्डी का ढांचा था, बचा था अमन। उसका पूरा वीर और उसकी पूरी शक्ति उस यक्षिणी ने चूस ली थी अपने काम वासना के कारण, और इसके कारण अमन की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये थी अमन की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करके जाएगा और सब्सक्राइब करके जाएगा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।